अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी कैटिंग विद आयशा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से सोर्सेज हैं जो आप एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और मैंने किन सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए एमडी कैट की प्रिपरेशन की। एंड लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। बहुत से लोगों को इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि वो एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए नोट्स, प्रैक्टिस मटेरियल, प्रिपरेशन मटेरियल कहाँ से लें, कौन सी वेबसाइट्स यूज़ करें या कौन सी बुक्स यूज़ करें, किस पब्लिशर की बुक्स यूज़ करें। और इन सारी डिफ़िकल्टीज़ को टैकल करने के लिए मेरा मशवरा आपसे ये है कि पहली बात, आप अपने पास पेपर्स देखें कि आपका एमडी कैट डिफ़िकल्टी लेवल क्या आता है और अपना एमडी कैट सिलेबस देखें और उसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी प्रैक्टिस बुक्स खरीदिए। क्योंकि अगर आप टॉपिक से डिविएट होकर प्रैक्टिस मटेरियल ले लेंगे या प्रिपरेशन मटेरियल ले लेंगे जो टॉपिक्स इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है एमडी कैट में पूरी बुक नहीं आती, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जो हर चैप्टर्स में से, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर में से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स आते हैं, हर चैप्टर एज इट इज़ नहीं आता। तो आप पहले अपने प्रैक्टिस मटेरियल को एवेल्युएट करें कि क्या वो एमडी कैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है भी कि नहीं। दूसरी बात, आप उसका डिफ़िकल्टी लेवल देखें कि क्या वो डिफ़िकल्टी लेवल वही है जो कि एमडी कैट के पेपर्स में आता रहा है, और उसको चेक करने का तरीका यही है कि आप उसके पास पेपर से कंपेयर करें एमसीक्यूज़। ठीक। तीसरी बात, बहुत सारे सोर्सेज मत जमा करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मटेरियल ना जमा करें। एक से दो प्रैक्टिस बुक्स आर ओके, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बुक्स आपके पास प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं होगा। आपने प्रिपेयर करना है, आपने उसको याद करना है, उसके बाद आपने प्रैक्टिस करना है और डेली का डेली प्रैक्टिस करना है। और आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं है, आपके पास इंग्लिश है, आपके पास बायो फिजिक्स केमिस्ट्री है, आपके पास लॉजिकल रीजनिंग ही है। तो इसलिए उतने आप जो है प्रैक्टिस मटेरियल रखें जो आपको पता है कि आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपने किसी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं करना, ठीक है। एंड आपने हर चीज़ की डेली प्रैक्टिस करनी है। सो टू द पॉइंट रहे एंड अपने पास पेपर्स को लाजमी कंसल्ट करें पहले, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह का पेपर बन के आता है, तो आप उसी तरह के सोर्सेस इस्तेमाल करें। हमारा मेन पॉइंट इस वीडियो का यही है कि आपने कौन से मेन प्रिपरेशन टूल्स इस्तेमाल करने हैं जहाँ से आपका मैक्सिमम प्रिपरेशन होगी, आपकी बेस बनेगी एंड ये सबसे ऑथेंटिक मटेरियल है जो आप यूज़ करते हुए दूसरी टेक्स्ट बुक्स यूज़ करना चाह रहे हैं वो करें, दूसरे नोट्स यूज़ करना चाह रहे हैं उनको स्टडी करें, मगर आपका मेन फोकस जहाँ होना चाहिए वो है आपके अपने बोर्ड की टेक्स्ट बुक जहाँ से आपने एफएससी के एग्ज़ाम्स दिए। आप उसी बोर्ड की टेक्स्ट बुक को लेके अपनी एमडी कैट की तैयारी करें। अगर आप दूसरे बोर्ड्स की बुक्स यूज़ करना चाह रहे हैं वेल एंड गुड, एंड उससे आपकी हेल्प ज़रूर होती है। मैंने भी दो बोर्ड्स की बुक्स जो हैं साथ रखी थी जिनको मैं रीड करती थी, लेकिन जो मैं मेमोराइजेशन करती थी या जो प्रॉपर किस्म का तैयारी जहाँ से मैं करती थी वो मेरी अपनी टेक्स्ट बुक थी। सो आई नो कि टेक्स्ट बुक इज़ लाइक एमडी कैट की सारी तैयारी आपकी टेक्स्ट बुक से नहीं होती, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा रोल है जो आपकी एमडी कैट की तैयारी के लिए वो प्ले करेगी। सो अपनी टेक्स्ट बुक को जो है इग्नोर नहीं करना। आपको बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिस बुक्स में मिलेंगी, आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन बुक्स में मिलेंगी, उनको ज़रूर पढ़ें, लेकिन अपनी टेक्स्ट बुक को साथ लेके चलें। पहले अपनी टेक्स्ट बुक से वही टॉपिक याद करें, उसको पढ़ें, उसको रीडिंग दें लेक्चर लेने के बाद, ताकि आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। उसके बाद आप दूसरी प्रैक्टिस बुक्स या प्रिपरेशन बुक्स की तरफ मूव ऑन करें। सेकेंड थिंग इज़ कि आपके पास अपने हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। आपके वो नोट्स जो आप लेक्चर लेते हुए साथ अपने नोट डाउन कर रहे हो, जो पॉइंट आपको मुश्किल लग रहा है, जो आपको शॉर्टकट्स लेक्चर में बताए जा रहे हैं, जो फार्मूलाज बताए जा रहे हैं, एंड बिलीव मी नोट्स आपके बहुत काम आएंगे, उनको प्लीज़ मत स्किप कीजिएगा। बेशक आप ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं या आप जाके कहीं पर लेक्चर्स ले रहे हैं, नोट्स ज़रूर बनाएं एंड अपने नोट्स बनाएं। ऑनलाइन अवेलेबल तो हैं बहुत सारे लोगों के पास नोट्स, लेकिन आपके पास अपने नोट्स की एक हैंड रिटन कॉपी ज़रूर होनी चाहिए जो आपके पास हाथ में हो। उसमें आपने हाईलाइट करना है, डिफरेंट कलर मार्कर्स यूज़ कर लें, हाइलाइटर्स यूज़ कर लें, बॉक्सेस बना लें जो आपको अच्छा लगता है उस तरह से, लेकिन आपने चीज़ें हाईलाइट करनी है जो प्रैक्टिस के वक्त आपको मुश्किल लग रहा है, उस टॉपिक को आप हाईलाइट कर लें कि अच्छा ठीक है मुझे इसमें मुश्किल आई थी, ताकि जब आप एमडी कैट से एक दो दिन पहले वही नोट्स खोलें आपको फ़ौरन पता चलेगा कि अच्छा ये हाईलाइटेड चीज़ें ये मुझे रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनमें मुझे शुरू में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी। उसके अलावा मैंने भी प्रैक्टिस बुक्स यूज़ की थी
अपनी टेक्स्ट बुक और नोट्स के अलावा ऑब्वियसली। एंड मैंने टेस्ट भी दिए थे, मैंने टेस्ट सीरीज़ भी दी थी। टेस्ट सीरीज़ का ये है कि ऑनलाइन भी अवेलेबल होती हैं बहुत सी वेबसाइट्स पे, एंड अगेन आई एम गोना लिंक देम बिलो। एंड एज वेल एज आप अकेडमीज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप कोई ऐप यूज़ कर लें जो कि एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल हैं, वो आपके ऊपर है। मैंने जो प्रैक्टिस बुक्स यूज़ की थी वो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। एंड इसके अलावा मैंने मेन तैयारी अपनी नोट से की थी और अपनी टेक्स्ट बुक से की थी। मैंने प्रिपरेशन बुक्स ज़रूर यूज़ की थी, वो भी लोकल पब्लिशर की थी एक, और एक अकेडमी के नोट्स थे। एंड आई विल लिंक द नेम्स ऑफ दोज डाउन इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप कहाँ से यूज़ करना चाहें, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि पहला और मेन फोकस आपका टेक्स्ट बुक और आपके अपने नोट्स होने चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से प्रैक्टिस करें, रिविजन करें, वेल एंड गुड, बट अपनी टेक्स्ट बुक को मत छोड़िएगा। कमिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ कि आपने टेक्नोलॉजी को अपने इस्तेमाल के लिए कैसे मोल्ड करना है। आप टेक्नोलॉजी का यूज़ किस तरह से करें कि आपको मैक्सिमम आपका जो टाइम है वो एफिशिएंटली यूज़ हो, आपको उसका बेस्ट आउटकम मिले एंड आपकी पढ़ाई के लिए भी वो रिसोर्सफुल हो। क्योंकि अक्सर जब हम अपने फ़ोन्स या लैपटॉप्स वगैरह पे स्टडी करने की कोशिश करते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह से, और हम पढ़ाई की जगह उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। पहली बात तो आपने वेबसाइट्स और ऐप्स हैं, वेल नोन ऐप्स हैं प्री मेड वगैरह जैसे, जिनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज़ वगैरह मिल सकते हैं। एक आप कोई ऐसा ऐप ढूंढ के जो आपको लगता है आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उनके ऊपर ट्रायल्स होते हैं, सो आपको जो अपने लिए सूटेबल लगता है, आप एक वो ऐप अपने फ़ोन में एक तो रखें जो उस पर आप प्रैक्टिस एमसीक्यू करें। तो जब आप खाना खा रहे हैं या आपका फ्री टाइम है या आपका पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, आपका दिल नहीं कर रहा कि मैं मेमोराइज करूँ मज़ीद, आप अपना फ़ोन खोलें, आप ऐप के ऊपर कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लें। इट हार्डली टेक्स 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। एंड दिस विल हेल्प यू आउट अलॉट, क्योंकि आप अपना फ़ोन खोल के यूज़ कर रहे हैं, आपका एक तो माइंड स्टडीज़ से दूर है, लेकिन एट द सेम टाइम यू स्टिल डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। दूसरी चीज़, आपको जो है ऑनलाइन बहुत सारी अच्छी सी वेबसाइट्स हैं जो एमडी कैट का बहुत ऑथेंटिक मटेरियल प्रोवाइड कर रही हैं, नोट्स हैं, उन पे लेक्चर्स हैं, अकेडमीज़ के भी लेक्चर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स और सारे नोट्स मौजूद हैं, स्टार्ट टू एंड प्रैक्टिस बुक्स मौजूद हैं। आप उन वेबसाइट्स का मैं ऐसे नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी, एंड आपको काफ़ी वेल नोन वेबसाइट्स हैं, वाइस गॉट वगैरह इस तरह की, आप उनके ऊपर जाके अपना मटेरियल सर्च करें, ठीक है, जिससे आपने प्रैक्टिस करनी है, जहाँ से आपने नोट्स जो है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे नोट्स में कोई कमी है या आपको एक रेफरेंस चाहिए कि नोट्स अच्छे कैसे बनाएं, तो आप उन वेबसाइट से देखें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको माइंड मैप्स से बने हुए चाहिए, ठीक है, आप वहाँ से रेफरेंसेस लें ताकि आपको समझ आए, आप उधर से लेक्चर्स ले लें, ठीक है। आप अपनी टेक्नोलॉजी को इस तरह से यूज़ करेंगे वो आपको बेनिफिट दे। फर्दर मोर आपके पास यूट्यूब पे हज़ारों बहुत अच्छे अच्छे जो है ना चैनल्स हैं जो फिज़िक्स केमिस्ट्री ये बहुत मुश्किल टॉपिक्स को भी बहुत आसान करके समझाते हैं। एंड यू कैन बी सेटिस्फाइड बाय दैट। एंड अगर आपको उन पे उनके लेक्चर नहीं अच्छे लग रहे, देन अगेन वी हैव दोज वेबसाइट्स, वहाँ पे आप जाके अकेडमीज़ के लेक्चर दे सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज़, ये इतनी स्टडी रिलेटेड नहीं है बट इट हेल्प मी स्टे पंचुअल, ठीक है, पढ़ाई के लिहाज से, तो इसलिए मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। और वो है कि अपने फ़ोन पे रिमाइंडर्स लगाए। जाहिर सी बात है, बंदा हर वक्त कॉन्स्टेंटली नहीं पढ़ सकता, आपको ब्रेक्स लेनी है, ठीक है। पढ़ाई में आप ब्रेक ब्रेक ज़रूर लें, मैं ये नहीं कहती कि ना लें, अगर वो कोई भी फॉर्म हो सकती है, आप बाहर जाके टहलना चाह रहे हैं, आप अपने घर वालों के साथ बात करना चाह रहे हैं, आप टीवी वगैरह देखना चाह रहे हैं, वट एवर इट इज़, ज़रूर आप अपनी कोई ना कोई रेस्ट फॉर्म रखें, ठीक है, लेकिन अपने पास फ़ोन में रिमाइंडर रख दें। जैसे ही आप बैठे हैं रेस्ट के लिए, आपने फ़ोन पे घंटे का रिमाइंडर लगा दिया कि 1 घंटे तक मैंने उठ जाना है वापस पढ़ाई के लिए। सो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी। एंड मैंने लास्ट वीडियो में भी एक पॉइंट मेंशन किया था कि आप अपनी होम स्क्रीन पे मूड बोर्ड बना के उसका स्क्रीनशॉट लें और वो अपनी होम स्क्रीन पे लगा लें फ़ोन या लैपटॉप की, ताकि जैसे ही आप अपना फ़ोन या लैपटॉप खोलते हैं, आपको अपने गोल्स नज़र आ रहे हैं, आपको पता है कि मैं इस चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो वो एक आपको रिमाइंडर भी मिलता है एंड आपको मोटिवेशन भी मिलती रहेगी। सो मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। That was all for today. Thank you for watching my video till the very end. मैंने अपनी तरफ से अपना genuine opinion and
अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर और कोई और आपके क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ लिंक देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने एमडी कार्ड देना हो। Do like my videos and subscribe to my channel. Hit the bell icon. That was all for today. Thank you.